हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम मींड के बारे में पढ़ेंगे। तो मींड जो है वह प्राचीन गमक का ही एक प्रकार होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें गमक किसे कहते हैं। गमक का अर्थ होता है कंपन। तो जब हम गायन में अपने गीत में या गायन में जो भी हम गा रहे हैं उसमें जब हम कंपन उत्पन्न करते हैं, कंपन को पैदा करते हैं, तो वह गमक कहलाता है। यानी कि जितने भी प्रकार के कंपन हम गायन में करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम गमक कहते हैं। और गमक कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था कण, तो उसमें हम किसी जो एक मूल स्वर है उस पर किसी दूसरे स्वर का केवल उसको स्पर्श करते हुए आते हैं। तो जब हम उसको सूक्ष्म रूप में गाते हैं किसी दूसरे स्वर को, तो वह स्वर कण स्वर कहलाता है। तो इसी प्रकार से मीड भी कंपन ही है, गमक का एक प्रकार है। गमक में जैसे कण और मीड है तो दोनों का कंपन अलग अलग प्रकार का है, दोनों एक नहीं है। कण का कंपन अलग प्रकार का होता है और मीड का कंपन अलग प्रकार का होगा। तो जितने भी कंपन हम गायन में करते हैं उसे हम गमक कहते हैं, और मीड भी गमक का ही एक प्रकार है। तो मीड में हम जब किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक आवाज़ को बिना खंडित करे गाते हुए आते हैं तो वह मीड कहलाता है। यहाँ पे एक ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है, आवाज़ को बिना खंडित कर। तो मीड के लिए आप सिर्फ इतनी बात याद रखिए, आवाज़ को बिना खंडित कर। जब हम किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक आवाज़ को बिना खंडित करे हुए गाते हुए आते हैं तो वह मीड कहलाता है। जैसे हमने पहला स्वर लिया सा, और हमें सा से लेकर पा तक के स्वरों को गाते हुए आना है। तो अगर हम इसको अलग अलग गाएंगे, जैसे सा नी धा पा, अभी ये मीड नहीं है, अभी हमने 4 अलग अलग स्वर गाए हैं। लेकिन अगर हम सा से पा तक हम गाएं और इसके बीच में जो 2 स्वर हैं उनके नाम ना बोलें, केवल उनकी जो ध्वनि है, जो उनकी आवाज़ है, उनका प्रयोग करें और बोलें केवल किसे, सा और पा को, तो वह मीड कहलाएगी। जैसे सा पा, तो यहाँ पे हमने सा और पा के बीच के स्वरों को भी गाया है, लेकिन सिर्फ उनकी आवाज़ का प्रयोग किया है। मूल रूप से हमने सा और पा इन 2 स्वरों को गाया है। तो सा और पा के बीच के जो 2 स्वर हैं हमने उसको आवाज़ को टूटने नहीं दिया। इसी को हमने कहा था कि आवाज़ को बिना खंडित करे जब हम किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक गाते हुए आते हैं तो वह मीड कहलाता है। अगर हम इसको अलग अलग गाएंगे तो वह मीड नहीं होगा। जब हम सा से पा तक गाते हुए आएंगे लेकिन उसके बीच के 2 स्वर, एक बार और मैं आपको गा के सुना रहा हूँ, सा पा, इसको मैंने थोड़ा स्लोली गाया था, तो आपने सा और पा के बीच के स्वरों की भी आवाज़ सुनी होगी। दोबारा से सुनिए एक बार ध्यान से, सा पा, एक डाउनफॉल सा आता है स्वरों में। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे सा और गा। तो सा और गा के बीच के स्वर कौन कौन से होंगे? अगर हम अवरोह में लें, देखिए यहाँ पे सा पे बिंदी लगी है तो हमें यानी कि अवरोह में आना है। सा नी धा पा मा, तो 4 स्वर हमारे होंगे। पहले मैं ये चारों स्वर आपको अलग अलग गा के सुनाता हूँ, सा और गा के साथ। सा नी धा पा मा गा, ये हमने सा से गा तक के स्वरों को ले लिया। अब हम बाकी स्वरों को नहीं गाएंगे, सिर्फ सा और गा को लेंगे। सा गा, तो सा और गा के बीच के स्वरों की आवाज़ भी आपने सुनी होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको कहा है कि जब हम किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक आवाज़ को बिना खंडित करे, उनके बीच के स्वरों की आवाज़ का प्रयोग करते हुए बिना खंडित करे गाते हुए आते हैं तो वह मीड कहलाता है। तो मीड को हम किस प्रकार से लिखकर दिखाते हैं? जिस स्वर से हमने शुरू किया है, आरंभ किया है, पहले वो लिख लिया, उसके बाद जिस स्वर पे हमने उसको छोड़ा है, जिस पे हमने एंड किया है, फिर वो लिख लिया, और उसके ऊपर एक अर्धचंद्र लगा के दिखा दिया, उल्टा अर्धचंद्र यानी कि ऊपर से।
ऐसे ही सा और पा। तो अगर हम सपोज हमने लिया है सा और यहाँ पे हमने स्वर ले लिया म, तो इस पे जब हम उल्टा अर्धचंद्र लगाएंगे तो यह है आपका मीड कहलाएगा। तो यह टॉपिक आपका 2 मार्क्स में आता है एग्जाम में, और एमसीक्यू में भी इस तरह क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे क्वेश्चन लिख दिया कि जब हम किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक गाते हुए आते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह गमक का कौन सा प्रकार कहलाता है। तो उसमें ऑप्शन में मीड दिया होगा तो आप उस पर टिक कर देंगे मीड। तो एक बार दोबारा से इसकी परिभाषा आप पूरी सुन लीजिए। मीड प्राचीन गमक का ही एक प्रकार है जिसमें हम किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक आवाज को बिना खंडित करे गाते हुए आते हैं, और हम इसे 2 स्वरों के ऊपर अर्धचंद्र लगाकर दर्शाते हैं। जब हमें इसे लिखना होता है तो हम इसमें 2 स्वरों को लिखकर उसके ऊपर अर्धचंद्र द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। यह है मीड का ही चिन्ह है, ये मीड का चिन्ह है। जो अर्धचंद्र है, उल्टा अर्धचंद्र जो है वो मीड का चिन्ह है। अगर हम नीचे अर्धचंद्र लगाएंगे तो वह 2 स्वर का एक ग्रुप होगा, लेकिन जब हम उल्टा अर्धचंद्र बना के दिखाएंगे तो उसका अर्थ होगा मीड। तो उसमें हम सा से और जो दूसरा स्वर हमने लिया है उसके बीच के जो स्वर हैं उनको गाते हुए आते हैं, ऐसा उसको माना जाता है। तो आज का टॉपिक आपका यहीं फिनिश होता है। इसको आप याद कीजिए, कण और मीड, और इसके बाद आपके आगे जो और अलग अलग प्रकार के कंपन हैं उनके बारे में हम पढ़ाएंगे। कण और मीड को आप अच्छे से याद कीजिए, इसमें से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑप्शंस में आपका ये क्वेश्चन होता है। तो इसको याद कीजिए। आगे फिर एक नए टॉपिक को लेकर मिलते हैं। थैंक यू।